नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिस सेक्शन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन आंसर सेक्शन। जैसा मैंने कहा था, हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, वैसे ही उसी विश्वास पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आज के सेक्शन में हम 50 प्रश्न कंप्यूटर के देखेंगे। 50 प्रश्नों का मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एमएस वर्ड की फाइल को बंद करने के लिए कौन सा बटन काम आता है। देखो, मैं कह रहा हूं कि एक होता है फाइल को ओपन करना, एक होता है फाइल को सेव करना, एक होता है फाइल को न्यू बनाना, एक होता है फाइल को क्लोज करना। मैं एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करना चाहता हूं, कंट्रोल के साथ ओ का इस्तेमाल करूंगा। सेव करना चाहता हूं, कंट्रोल के साथ एस का इस्तेमाल करूंगा। न्यू के साथ कंट्रोल के साथ एन का इस्तेमाल करूंगा। क्लोज के साथ कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का इस्तेमाल करूंगा। ये एन थोड़ा साफ लिख देता हूं ताकि आपको लगे कि कुछ सिखाया है मैंने। न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है। क्लोज के साथ कंट्रोल प्लस F4 भी यूज कर सकते हैं। अभी एग्जिट का कुछ पूछ नहीं रहा है, वर्ड की फाइल को बंद करना है, वर्ड बंद नहीं करना चाहता है, तो हम किसका यूज करेंगे? क्लोज का। 2 नंबर आंसर आ जाएगा। एग्जिट की शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ F4। इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको ये सारी चीजें साथियों? इसका कारण ये है कि जनरल पुलिस के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में जहां पर 1 लाइनर प्रश्न आते हैं वहां पर शॉर्टकट की दी आती है। 2 तरीके से शॉर्टकट की का क्वेश्चन आता है। यहां पर तो मैंने आपको सिंपल सवाल पूछा है, लेकिन शॉर्टकट की वाले केस में ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है ये भी पूछ लिया जाता है, और कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा ये भी पूछ लिया जाता है। दोनों बातें जुड़ी हुई है जो आप लोगों से डिस्कस कर ली जाती है। साथियों, पहला प्रश्न पढ़ा अपन ने, आपको समझ भी आया। कोशिश कर रहा हूं दूसरे प्रश्न तक चलने की। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा है, आप पढ़िए, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है? Alt+1, Alt+2, Alt+3 की का उपयोग किया जाता है। क्या काम आती है ये? फाइंड रिप्लेस गो टू। दोस्तों, फाइंड रिप्लेस गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F, कंट्रोल के साथ में H और कंट्रोल के साथ में G। यानी ये वाला ऑप्शन तो इन पर लागू होगा नहीं। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में X, कंट्रोल के साथ में C और कंट्रोल के साथ में B। टेक्निकली सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में S, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में Z और रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में Y। फाइल एडिट फॉर्मेट ये कुछ है नहीं, ये गलत है। अब मैंने आपको सभी की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बता दी, लेकिन एक बार होती है जिससे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। उस क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो उस पर ये 3 फीचर्स आपको शो होते हैं। कौन से होते हैं? सेव, अंडू और रीडू का, जिसकी शॉर्टकट की क्रमशः होती है Alt+1, Alt+2, Alt+3। अब आप कहोगे गुरुजी इतनी सारी शॉर्टकट की क्यों बता रहे हो भाई? इतनी सारी शॉर्टकट की बताने का सिंपल सा रीजन ये है कि जहां पर सामान्य कंप्यूटर ज्ञान दिया हो, सामान्य कंप्यूटर नॉलेज दिया हो, वहां पर शॉर्टकट की से संबंधित बहुत सारी बातें आप लोगों से पूछी जाती है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें शॉर्टकट की ही तो बात है, शॉर्टकट की का ही सवाल है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ऊपर शॉर्टकट की दी आएगी, नीचे उसका यूज दिया आएगा। कई बार ऐसे होता है कि ये प्रश्न के रूप में होता है और ये आंसर के रूप में होता है। बातचीत करने के उद्देश्य से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने बन जाते हैं। तो इसका सवाल का जवाब सीधा सीधा कितने नंबर होगा? 3 नंबर। मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर सेक्शन शानदार होगा, वैसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन के साथ में भी बहुत सारी शॉर्टकट की पढ़ाई और इसके साथ में भी बहुत सारी शॉर्टकट की पढ़ा रहा हूं। चलिए, अब मैं आपको 30 सेकंड का समय दे देता हूं इस प्रश्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मिलान करना है। F5 का यूज किसके लिए होता है, फिर F4 क्या काम आता है,
कंट्रोल प्लस जी क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस वाई क्या काम आता है। ये तो वर्ड की शुरुआत है मित्रों। शुरुआत में मैंने क्या कहा था, फुल फॉर्म और शॉर्टकट की कंप्यूटर विषय का आभूषण है, गहना है, जो आपको ये आ गई, मतलब आप इस विषय को सीख गए हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़िए और फिर हम थोड़ी बातचीत करते हैं। प्रश्न कहना चाह रहा है, प्रश्न समझाना चाह रहा है, उधर इसलिए कर रहा हूं कि मैं इधर खड़ा होकर आपको लिखवा दूंगा भैया। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, सुन लो। F5 का यूज बताओ। मैं बता देता हूं F5 क्या काम आता है। F5 काम आता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। F4 किसकी शॉर्टकट की होती है, रीडो की। कंट्रोल प्लस जी से फाइंड रिप्लेस गो टू का बॉक्स खुलता है, और कंट्रोल प्लस वाई भी शॉर्टकट की रीडो की होती है। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में Z होती है, और डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ O की का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा, पहले के साथ में क्या है, A, B, A, B, ये आया। सर ये ए बी दो बार आ सकता है क्या? अरे भाई, जो सामने सवाल दिख रहा है उस सवाल का हमें जवाब देना है, और जवाब क्या देना है, अगर ए के साथ ए मिल रहा हो, बी के साथ बी मिल रहा हो तो बी जवाब देना है, सी मिल रहा होता तो हम सी जवाब देते, जो मिल रहा है ऑप्शन वही तो जवाब देना है। तो सीधा सीधा इसका जवाब कितने नंबर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। फिर वही सवाल है, पढ़ लीजिए। क्या करने को बोल रहा है, मिलान करने को, वो भी कर दीजिए। गुरुजी इसमें क्या शॉर्टकट की के सवाल पूछे जाएंगे क्या? दोस्तों ये हमारा वर्ड का सीरीज है। वर्ड के बाद हमें एक्सेल पढ़ना है, एक्सेल के बाद हमें पावर पॉइंट पढ़ना है, पावर पॉइंट के बाद हमें और बहुत सारे टॉपिक जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनके बारे में बात करनी है। तो दोस्तों उन सारे टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, तो मुझे इन सब चीजों का पता होना चाहिए। आप स्क्रीन की तरफ देखकर सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। मिलान कीजिए। F12 शॉर्टकट की क्या काम आती है, F12 सेव एज के काम आती है। F5 क्या काम आती है, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है। F4 क्या काम आती है, रीडू। और F1 क्या काम आती है, हेल्प। मैं एक और फंक्शन की बताता हूं। F11 क्या काम आती है, फुल स्क्रीन करने के काम आती है वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन करने के लिए F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। मिलान कर दो, ABCD सीधा सीधा मिल रहा है। सवाल का जवाब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, MS वर्ड में सबसे पहली बार को क्या कहा जाता है। स्क्रीन देख लीजिए, ये आप लोग वर्ड की स्क्रीन सपोज कर रहे हैं। सबसे ऊपर एक बार होती है, इसके नीचे एक बार होती है, इधर भी एक बार होती है, इधर भी एक बार होती है, इधर एक और बार होती है, ऐसे बार बनी होती है। सबसे ऊपर वाली बार का नाम होता है दोस्तों टाइटल बार। कौन सी बार होता है, टाइटल। इसके बाद दूसरी बार का नाम होता है मेन्यू बार, इसे बोलते हैं VSB, इसे बोलते हैं HSB, और सबसे लास्ट में जो बनी है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। कौन सी बार बोलते हैं, स्टेटस बार। यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर करके चलना है। स्क्रॉल बार 2 प्रकार की होती है, पहली का नाम होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरी का नाम होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सबसे पहली बार को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। सबसे अंतिम बार को क्या कहते हैं, स्टेटस बार। टाइटल बार के बाद दूसरे नंबर पे मेन्यू बार होती है। मेन्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोल सकते हैं, टैब। यानी वर्ड में जो मेन्यूज होते हैं उन मेन्यूज को हम किस नाम से जानते हैं, टैब के नाम से भी जान सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। यानी MS वर्ड में सबसे पहली बार कौन सी होती है, टाइटल बार 1 नंबर पे।
अगर कभी पूछे कि सबसे अंतिम बार बताओ तो स्टेटस बार बताओगे। साथ ही साथ टास्क बार की बात कर रहा हूं तो कह रहा हूं डेस्कटॉप में सबसे अंतिम बार जो होती है, डेस्कटॉप में सबसे लास्ट में जो बार बनी होती है उस बार को हम किस नाम से जानते हैं? टास्क बार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे बढ़ सकता हूं। यस, अगला प्रश्न पढ़िए, बहुत शानदार प्रश्न है, आप जवाब देंगे। क्या कहा कि एमएस वर्ड में सबसे अंतिम बार को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बार को क्या कहते हैं भैया? सबसे पहली बार को टाइटल बार कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। तो सबसे अंतिम बार को किस नाम से जानते हैं? स्टेटस बार। कुछ बताना पड़ेगा क्या? नहीं सर, टास्क बार क्यों नहीं है? तो जो डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है उसमें सबसे अंतिम बार कौन सी होती है? टास्क बार होती है। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, उनमें जो सबसे अंतिम बार होती है उसे हम कौन सी बार कहते हैं दोस्तों? स्टेटस बार ही कहते हैं। चलिए अगला सवाल, एमएस वर्ड की फाइल को कहा जाता है? ये हमने पहले देखा। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये किसकी फाइल को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों वर्ड की फाइल को। एक्सेल की जो फाइल होती है, एक्सेल की जो फाइल होती है यानी वर्कबुक होती है, क्या होती है? वर्कबुक होती है। वो वर्कबुक किसकी बनी होती है? वर्कशीट की बनी होती है। टेक्स्ट फाइल आपकी किस में बनाते हैं? नोटपैड में बनाते हैं। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt होता है। वर्ड फाइल ही डॉक्यूमेंट कहलाता है। वर्ड की फाइल को वर्ड फाइल कहते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल के लिए। प्रश्न संख्या कौन सा आगे? 8। क्या बात कर रहा हूं सुन लो। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है जब हम कुछ भी साइज ना दे तो वर्ड में डॉक्यूमेंट की साइज में टाइप करेगा। तो वर्ड में अगर कुछ भी साइज नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट साइज कितना होगा? 11। साइज के बारे में कुछ बातें जो मेरे दिमाग में चल रही है बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिस्ट साइज होता है, कौन सा साइज? लिस्ट साइज होता है। पता है कहां से कहां तक होता है? 8 से लेकर 72 तक आपका लिस्ट साइज होता है। क्या करने पर? टाइप करने पर। क्या करने पर? टाइप करने पर 1 से लेकर कहां तक टाइप कर सकते हैं? 1638 तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं डिफॉल्ट साइज की, किसकी बात करूं? डिफॉल्ट की, तो कितना होता है? 11। ये हमने बात कर ली। साइज को बढ़ाना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन दबा दूं? ग्रेटर देन। इससे साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये साइज को किसकी शॉर्टकट की? ये बढ़ाना। क्या साइज को घटा सकता हूं क्या? हाँ, घटाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ये क्या काम आता है? साइज को क्या करता है? घटाता है। साइज को बढ़ाना, घटाना, डिफॉल्ट। साइज को मापने की यूनिट क्या होती है? पीटी। पीटी यानी साइज को किस में मापते हैं? पॉइंट्स में। एक और बात साइज के बारे में ही बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप साइज 10.5 सेट कर सकते हैं, आप साइज 17.5 कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट में साइज हो जाएगी। लेकिन आप 11.6 नहीं कर सकते, आप 17.65 भी नहीं कर सकते। यानी जब आप साइज वाले ब्लॉक में बात करते हो, साइज के बारे में बात करते हो, तो जो मैंने आपको स्क्रीन पर अभी बताने की कोशिश की है उससे बाहर साइज से संबंधित कोई भी सवाल नहीं बनता है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइज के बारे में मैंने बहुत सारी बातें यहां पर कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न आएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसे सवाल है जो किसी न किसी एग्जाम में साधारण तरीके से पूछे गए हैं, किसी एग्जाम में आप समझ रहे हो उस तरीके से भी पूछे गए हैं। क्या प्रश्न है पढ़ के देखिए। x की पावर 2, मैंने बताया था x की पावर 2 और नीचे x2। मैंने ऐसे भी बताया था ABC, ऐसे बीच वाली लाइन को। इन सभी को हम किस नाम से जानते? इन्हें हम कहते हैं क्या है? एक प्रकार के इफेक्ट्स है। x की पावर ऊपर है, ऊपर का मतलब सुपर, तो क्या है ये? x की पावर सुपर स्क्रिप्ट। नीचे है, नीचे का मतलब क्या? सब स्क्रिप्ट। ठीक है मेरी बात। बीच में लाइन है, लाइन का मतलब क्या हुआ? स्ट्राइक, ST। एक मिनट,
इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्राइक थ्रू। क्या इस सुपरस्क्रिप्ट की कोई शॉर्टकट की होती है क्या? बिल्कुल होती है। क्या होती है बताओ? सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल किसके काम आता है? सुपरस्क्रिप्ट के। और कंट्रोल प्लस इक्वल किसके काम आता है? सब स्क्रिप्ट के। स्ट्राइक थ्रू की कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती, ये इफेक्ट है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 2 नंबर सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों बहुत बार तो ऐसा होता है, हम किसी सवाल को हल कर रहे होते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं कि 2 नंबर आएगा, लेकिन दिक्कत क्या आती है? जब हम टिक लगाते हैं या जब गोले भरते हैं तो 2 की जगह कितना कर देते हैं? 1। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम देने जाए, OMR शीट भरे तो सारे एक साथ मत भरे, 10 एक बार, फिर 10 एक बार, 10 एक बार। उससे क्या होगा? अगर गलती भी होगी तो 10 8 सवालों की होगी, पूरे के पूरे सवाल गलत नहीं होंगे। जैसे एक शर्ट के बटन बंद करते हैं, आपने ऊपर वाला एक गलत किया, सारे बंद कर लिए तो दिक्कत आ गई, वरना तो आप सबसे पहले नीचे वाला बटन बंद कर लो, सबसे पहले ऊपर वाला कर लो। उससे क्या होगा? बीच वाले बटन ऑटोमेटिक सही बंद हो जाएंगे। इसलिए आप 10-10, 15-15 का ग्रुप बना के करो। पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, दूसरा ध्यान से देखो, फिर ही आप उस OMR शीट को फिल करें, जिससे आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अच्छा प्रश्न आए, इसमें आपको दिमाग पर जोर देना पड़े। देखो क्या लिखा है, इसमें से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। दोस्तों कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम नहीं है? ये बोल्ड होती है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ भी, रेगुलर की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, इटालिक यानी तिरछा कंट्रोल प्लस आई नहीं है, पूछा है 4 नंबर आ जाएगा। होता है पूछता तो सभी के सभी क्या होती दोस्तों? फ़ॉन्ट की स्टाइल होती। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। बात को समझ पा रहे हो? यस सर। कोशिश यही कर रहा हूं कि सारी बातें आपको आराम से क्या आए, समझ आए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैंने पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूं। अच्छे से बताया था कि आपको किसी न किसी ऑप्शन के बारे में बात पूछ ली जाती है। अभी मैंने आपको बताया पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू काम आता है। राजस्थान पुलिस को 8 नवंबर 2020 का एक पेपर लगा। उस पेपर के अंदर पूछा गया कि हमें बोल्ड करना है। क्या करना है? बोल्ड करना है। शॉर्टकट की नहीं पूछी कि बोल्ड करने के लिए हमें कौन से मेन्यू का यूज करना है। फिर कई बार ऐसे नाम देता है कि कौन सा मेन्यू वर्ड का हिस्सा नहीं है। यहां पर वर्ड का हिस्सा नहीं है, रिव्यू की जगह क्या नाम दे दिया? यहां पर फॉर्मूला नाम दे दिया। तो फॉर्मूलास क्या वर्ड में आता है क्या? फॉर्मूला वर्ड में नहीं आता, एक्सेल में आता है। दोस्तों एग्जामिनर के पता नहीं दिमाग में नहीं शब्द सवार हो गया, उसने क्या किया? है वाले सवाल नहीं पूछे, नहीं वाले सवाल पूछे। नहीं वाले सवाल में क्या होता है? जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका भी नहीं हो जाता है। नहीं हो जाने का मतलब उसका सवाल भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आप गलती ना करें, ऐसा मैं चाहता हूं। और आप गलती नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूं तो इंसर्ट मेन्यू साफ दिख रहा है, आंसर 1 नंबर आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेज नंबर की जगह पर अगर लिखा होता कि मुझे क्या इंसर्ट करने हैं? लाइन नंबर करने हैं, तो लाइन नंबर का पूछता तो हम क्या निकाल देते? यहां पर पेज लेआउट बता देते दोस्तों। क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना है, समझने वाली बात है, बताने वाली बात है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या कौन सा है? 12। क्या लिखा है? कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन से मेन्यू का यूज किया जाता है? सवाल ये है, कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन से मेन्यू का यूज किया जाता है? क्या रिव्यू होता है? क्या क्या रेफरेंसेस होता है? क्या क्या पेज लेआउट होता है? क्या इंसर्ट होता है? क्या साथियों एक बात समझाता हूं, राजस्थान पुलिस का पेपर जो बनाया गया उसमें भी हो सकता है एक आधे सवाल गलत हो, पटवार का बनाया जाए उसमें भी एक आधा सवाल, जरूरी थोड़ी है कंप्यूटर का ही गलत आए, कोई दूसरा भी आ सकता है। अब मुझे लगता नहीं है कि इनमें से कोई आंसर होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब कई लोग कहते हैं सर होम नहीं है तो होम के बगल वाला कर देते हैं, इंसर्ट आ जाएगा लगभग में। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, आंसर क्या आना चाहिए? कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू काम आता है? होम के अंदर जाके
होम के अंदर जाके किसका ऑप्शन काम आता है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन काम आता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। क्या इनकी कोई शॉर्टकट की बता सकते हो क्या? हाँ, क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड में जो भी हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, वो सब सेव रहता है। अच्छा, क्लिपबोर्ड में कुल कितनी टेक्स्ट सेव रह सकती है? 24 तक हम क्लिपबोर्ड में क्या रख सकते हैं दोस्तों, सेव रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका कोई सा भी नहीं होगा क्योंकि होम होगा, होम इसमें दे ही नहीं रखा है। प्रश्न गलत है, प्रश्न तो गलत नहीं है लेकिन इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग करेंगे दोस्तों? अगर वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें winword.exe फाइल का यूज करना पड़ेगा। एक्सेल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें सीधा ही एक्सेल लिखना होता है, excel.exe फाइल का यूज करते हैं। ऐसे ही पावर पॉइंट चलाना है तो हम लोग कौन सी फाइल का यूज करते हैं, powerpnt.exe फाइल का यूज करते हैं। ऐसे ही एक्सेस चलाना होता है तो हम लोग msaccess.exe फाइल का उपयोग करते हैं। साथियों, समझाने वाली बात ये हो गई कि हम इस प्रकार से इन फाइलों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं या कई अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13, MS वर्ड की लिस्ट में ये अगर आपने पहले साइज वाला प्रश्न अच्छे से सुना था तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। MS वर्ड की लिस्ट में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो कई लोग कहेंगे गुरुजी 1638 होता है, कई कहेंगे 72। जो 72 कहेगा वो सुखी रहेगा। आंसर कितने नंबर आएगा इसका? 1 नंबर 72। टाइप करने पर कितना आता है? टाइप करने पर 1638 आता है, वरना कितना होता है, लिस्ट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तब कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या कौन सा आ गया? 14 के बाद 15। क्या कह रहा है? MS वर्ड में वर्तमान में खोली गई फाइल की सूची कहां पर रहती है? मोबाइल चलाते हो क्या? हाँ, मोबाइल में हमने किसी को कॉल किया, किसी का कॉल हमारे पास आया, उसकी लिस्ट कहां पर रहती है? गुरुजी डायल नंबर में। अरे यार, डायल नंबर में कौन सी लिस्ट रहती है? जिनको हमने फोन किया है। अच्छा, रिसीव्ड में कौन सी लिस्ट रहती है? सॉरी, लिस्ट रिसीव्ड में कौन सी लिस्ट रहती है? जिनका फोन हमारे पास क्या हुआ है दोस्तों, आया है। देखो, दिखाने की कोशिश कर रहा था, वैसे दिखेगा तो कुछ नहीं आपको। इसमें क्या है, ये मेरे पास फ़ोन है, इसके अंदर हिस्ट्री, रिसेंट, कॉन्टेक्ट, स्पीड डायल ऐसे नंबर दिखाता है। तो रिसेंट वाले में उनकी जानकारी रहती है जिनका कॉल अभी अपने पास आया है या पहुंचा है। तो इसी प्रकार जो फाइल हमने वर्तमान में ओपन की है, हाल में ही ओपन की है, उनकी जो सूची होती है वो हमें रिसेंट में दिखाई देती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ जाऊं? जी सर, बढ़ जाइए। कौन सा सवाल है? प्रश्न संख्या 16। क्या कह रहा है? MS वर्ड में क्या इंसर्ट करना चाहता हूं? वाटरमार्क। क्या इंसर्ट करना चाहता हूं? वाटरमार्क। ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? MS वर्ड में वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, रिव्यू में जाना पड़ेगा या होम में। तो यहां से एक और चीज सिद्ध करता हूं कि हर एक चीज जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट में नहीं होती है। इसलिए इस सवाल का जवाब 1 नंबर आएगा। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है? पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर भी एक ब्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं पेज बैकग्राउंड। क्या कहते हैं? पेज लेआउट में भी एक ब्लॉक होता है जिसका नाम होता है पेज बैकग्राउंड। उस पेज बैकग्राउंड वाले ब्लॉक में इसका नाम आता है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या है? नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर वैसा है जैसा आपने दिमाग में सोचा है। इस सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए मिलान कीजिए वाले सवाल ज्यादा रखे हैं। कौन से सवाल रखे हैं? मिलान कीजिए, जोड़े बनाइए वाले प्रश्न रखे हैं, जहां से आपको थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझना है। क्या लिखा है? मिलान कीजिए। ब्लैक क्या होता है? एक कलर होता है। एरियल क्या होता है? एक फेस होता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? एक प्रकार का इफेक्ट होता है। अंडरलाइन एक प्रकार की क्या होती है? स्टाइल होती है। मिलान कर दीजिए। AB BD, आंसर 1 नंबर सीधा सीधा आ जाएगा। मैंने प्रश्नों को, मैंने सवालों को समझने लायक बनाने की कोशिश की है।
आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा आएगा बताओ? 17 के बाद प्रश्न संख्या हमारा आ जाएगा 18। क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। इसका भी कर दीजिए। देखो इससे हम एक प्रश्न से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं? 4 प्रश्न कर पा रहे हैं। क्या लिखा है? इंसर्ट, इंसर्ट टेबल में आता है होम, कट कॉपी पेस्ट के लिए काम आता है पेज लेआउट, वाटरमार्क के लिए व्यू, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम किसी टेबल को 2 भागों में बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। किसी रो को 2 भागों में बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट रो का इस्तेमाल करेंगे। और किसी टेबल को विंडो को 2 भागों में बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट विंडो का यूज करेंगे। ABCD सीधा सीधा 1 नंबर इसका आंसर आ जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सीधा सवाल था, सीधा सीधा आपने जवाब दे दिया। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। 19 नंबर क्या लिखा है? MS वर्ड का अधिकतम जूम साइज कितना हो सकता है? जब हमने क्लास की शुरुआत की थी तब जूम साइज की बात की थी, जब क्लास खत्म की थी तब भी जूम साइज की बात की थी, और यहां भी हम जूम साइज का ही जिक्र कर रहे हैं। वर्ड का जो जूम साइज होता है वो कितना % होता है? 500। एक्सेल और पावर पॉइंट का कितना होता है? 400। ऑटोमेटिक जूम साइज की बात करें तो वर्ड और एक्सेल का कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। क्या आंसर आएगा 19 नंबर सवाल का? 1 नंबर, यानी वर्ड का अधिकतम जूम साइज कितने प्रतिशत होता है? 500% होता है। आगे बढ़ सकता हूं अगले सवाल के लिए, आप लोगों से बात कर सकता हूं। प्रश्न संख्या कौन सा है? 20। क्या लिखा है? टेबल इंसर्ट करने पर टेबल टूल्स में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? बताया था मैंने आपको, टेबल इंसर्ट करने पर अलग से टेबल टूल्स में 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है लेआउट का, दूसरा आता है डिजाइन का। क्या कहीं दिख रहा है क्या? यस, लेआउट। ये रहा डिजाइन। कहां पर है? 2 व 3। सीधा सीधा इस सवाल का जवाब कितने नंबर आ जाएगा? 3 नंबर। टेबल की जगह यह होता है कि पिक्चर इंसर्ट करने पर, शेप इंसर्ट करने पर, वाटरमार्क इंसर्ट करने पर कौन सा ऑप्शन आता है? तो आप सीधा सीधा कहेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। ठीक है मेरी बात? ज्यादातर ऑप्शन में फॉर्मेट के विकल्प के साथ ऑप्शन मौजूद होते हैं। हेडर फुटर का पूछ लेता तो आप कहते कि हेडर और फुटर इंसर्ट करने पर डिजाइन आता है। चार्ट का पूछ लेता तो चार्ट इंसर्ट करने पर फॉर्मेट, डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन सबके सब आते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? MS वर्ड की मेन्यू बार में कौन सा मेन्यू नहीं होता है? अब देखो MS वर्ड की मेन्यू बार में फाइल मेन्यू होता है, व्यू होता है, रेफरेंसेस होता है, केवल एक नहीं होता है, कौन सा? एडिट। मैंने क्या कहा था? कई बार एग्जामिनर के दिमाग पर नहीं शब्द सवार हो जाता है। जैसे मैं अभी नहीं शब्द पे चल रहा हूं तो यहां पर नहीं होता है, नहीं होता में आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एडिट मेन्यू नहीं होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ जाइए, बात कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न। शुरुआत में मैंने यही सवाल डिस्कस किया था जब क्लास चालू की थी। तो क्या कहा था? MS वर्ड की फाइल को बंद करना। फाइल को बंद करने का मतलब क्या था? क्लोज करना। अच्छा, वर्ड को बंद करने का मतलब क्या है? एग्जिट करना। तो क्लोज की शॉर्टकट की तो होती है Ctrl+W और साथ में कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन? F4। एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt के साथ में कौन सा बटन दबाया जाता है? F4, जिससे एग्जिट हो जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है कि एग्जिट करने के लिए Alt+F4 की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक जो एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता था वो भी करने की कोशिश कर रहा हूं। रिज्यूम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बुक बनाते हैं। रिज्यूम क्या होता है? बायोडेटा। आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं? नहीं। कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं? यस। वहां पर आपसे आपका बायोडेटा, कैरिकुलम वेट, रिज्यूम मांगा जाता है। तो रिज्यूम बनाने के लिए आप MS वर्ड का यूज कर सकते हैं, आप पेज मेकर का यूज कर सकते हैं, एक्सेल का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब 1 व 2 दोनों 4 नंबर इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात यहां तक नहीं है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24।
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, अगर किसी एक पेपर सॉल्यूशन को, एक पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से पढ़ लिया जाए तो उसके बाद आपके उस संबंधित पेपर में 2-3 प्रश्न ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मैंने बताया था एमएस वर्ड का जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें अधिकतम कितनी फाइल आ सकती है, तो आप बताओगे 24 कट व कॉपी रह सकती है। इससे अपन अलग अलग तरीके से वर्ड में पेस्ट किया जा सकता है। चलिए जल्दी से इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा सेक्शन है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बातें समझ आ रही है। एक विशेष सूची होती है जो डॉक्यूमेंट में रेफरेंस नंबर के साथ उपलब्ध रहती है या पेज नंबर के साथ उपलब्ध रहती है, उसे कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या कहा जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट। 1 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। वास्तव में टेबल ऑफ कंटेंट एक प्रकार के क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं, लेकिन इंडेक्स ये आपके रेफरेंस नंबर के साथ रहते हैं। आप उस नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, करते ही वो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का सीधा सीधा जवाब होगा 1 नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहा हूं, सीधा जो सामने दिख रहा है उसी के बारे में आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा आएगा दोस्तों? 26। देखो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप जिस प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, वहां पर मैं आपको 2-4 कथन वाले सवाल, 1-2 सवाल मिलान कीजिए वाले, खालिस्तान की पूर्ति वाले, ऐसे प्रश्न दूंगा जिससे आप सोचते रहेंगे कि मुझे वास्तव में टॉपिक को अच्छे से करना है। देखो अभी हम वर्ड की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जैसे ही वर्ड खत्म होगा, खत्म होते ही अपन कहां तक पहुंच जाएंगे? एक्सेल तक। एक्सेल के बारे में भी हम लोगों को बात करनी है, एक्सेल के बारे में भी हम लोगों को सीखना है, क्योंकि इसके बाद इसके जैसा जो एप्लीकेशन वो एक्सेल होगा, एक्सेल के बाद उसके जैसा एप्लीकेशन पावर पॉइंट होगा, तीनों के बाद हमारा सिलेबस, हमारा टॉपिक खत्म होगा। चलिए किसकी बात कर रहे हैं? कथन नंबर पहला, डॉक्यूमेंट में सबसे अंतिम बार टास्क बार होती है, गलत जवाब है। थोड़ी देर पहले इसी सेक्शन में मैंने बताया था डॉक्यूमेंट में सबसे अंतिम बार स्टेटस बार होती है और डेस्कटॉप पर सबसे अंतिम बार टास्क बार होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बार टाइटल बार होती है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इसका मतलब इस सवाल का सीधा सीधा जवाब कितने नंबर हो गया? 2 नंबर। दोस्तों आप अगर साथ साथ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट वाली बात भी कर रहा हूं, समझाने वाली बात भी कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ सकता हूं अगले प्रश्न के लिए। क्या कह रहा है? कथन नंबर पहला, कट कॉपी व पेस्ट का ऑप्शन फाइल मेन्यू में होता है। नहीं होता है। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन फाइल में नहीं होता। कौन से में होता है? होम में होता है। ठीक है। कथन नंबर दूसरा, एमएस वर्ड में एक सही स्पेलिंग को क्रमशः हेलो 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 एक साथ लिखने पर दूसरे शब्द पर ग्रीन लाइन दिखाई देती है। गलत जवाब है, दूसरे शब्द पे ग्रीन लाइन नहीं दिखाई देती, रेड लाइन दिखाई देती है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है। तो क्या कहूं? बोलो। 4 नंबर, दोनों कथन क्या है? गलत है। ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, इसका मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? 28। देखो सिंपल लाइन है जिससे मैं आपको पूछ रहा हूं, निम्न में से कौन सा विकल्प क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं? ये भी आज के दिन का दूसरा सवाल जो शॉर्टकट की वाला पूछा था मैंने, वो का वो रिपीट हुआ है। क्या क्या होता है? सेव, अंडू, रीडू। सीधा सीधा 1 नंबर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक रहते हैं। सेव रीडू कॉपी नहीं होता है, सेव अंडू रीडू होता है। इनकी शॉर्टकट की भी देखी थी हमने, Alt+1, Alt+2, Alt+3 से भी हो रहा था, Ctrl+S, Ctrl+Z और Ctrl+Y से भी हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सा होगा हमारा? 29। देखो इस सेक्शन में हमने बहुत सारी बातें अच्छे से समझने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार डॉक्यूमेंट को अप तथा डाउन स्क्रॉल करता है, आप जिससे पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ और देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। कई बार क्या होता है, हमें जो सामने दिखता है वो पढ़कर हमें लगता है कि वो बात हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, अच्छे से कह रहा है। जूम स्लाइडर दिखाई देने वाली स्क्रीन को बढ़ाता और घटाता है। जूम वाला जो होता है ऑप्शन, वो उसे बढ़ाता और घटाता है। दोनों के दोनों कथन सही है। आंसर कितने नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। सेक्शन अच्छा
समझदार और मधुर बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। इस पेपर का अंतिम सवाल क्या लिखा है, पढ़ के देखो। प्रश्न में बहुत सिंपल सा है। रिसेंट का ऑप्शन, ये देखो, ये भी प्रश्न पूछा गया था। मैं एग्जामिनर हूं, मैंने प्रश्न बनाया है, कहीं से मैंने टीपे नहीं है, और मैंने पेपर पढ़ते समय प्रश्न देखकर प्रश्न बना दिए। सामने बुकलेट खोली, वर्ड की प्रैक्टिकल सेक्शन खोला, उससे मेरे दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए। क्या लिखा है पहले प्रश्न में, पढ़िए। 29 नंबर प्रश्न, रिसेंट का ऑप्शन हाल में ही खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर देता है तथा इन्हें पिन भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। न्यू एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। इससे आप ऑनलाइन टेम्पलेट भी बना सकते हैं, आप सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। दोनों के दोनों कथन क्या है, सही। 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ये एक पेपर के हमने लगभग 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलकर हम और बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो सवाल हमारे एग्जाम के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है। क्या है प्रश्न, देखिए एक बार आप। अच्छा प्रश्न डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला क्या कह रहा है अपने से। आप देखो, ये कहना चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है। हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का पेज ब्रेक करते हैं। पेज ब्रेक की परिभाषा क्या होती है, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे छोटे भागों में ब्रेक करना। देखते हैं, डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना, डॉक्यूमेंट पेज को छोटे छोटे वाक्यों में बांटना, डॉक्यूमेंट के पेज को छोटे छोटे पैराग्राफों में बांटना। छोटे छोटे भागों में नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से शुरू करना पेज ब्रेक कहलाता है। क्या पेज ब्रेक की कोई शॉर्टकट की होती है क्या? हाँ होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दो, एंटर। भाई गुरुजी ने कंट्रोल प्लस एंटर रटवा के भेज दिया, बच्चे ने लिख दिया, लेकिन पेपर ने, एग्जामिनर ने क्या लिखा, कंट्रोल के साथ कौन सा वर्ड लिख दिया, रिटर्न। तो रिटर्न भी अपने आप में एंटर की का ही दूसरा नाम होता है। तो कई जगह पर कंट्रोल एंटर के साथ में या कंट्रोल एंटर की जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाता है, कंट्रोल के साथ रिटर्न लिखा हुआ आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मैक्रोस, कीबोर्ड रिकॉर्डिंग के लिए हम मैक्रोस का यूज करते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल शॉर्टकट की से बहुत सारे जो पैराग्राफ है उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो होती है एल्ट के साथ में टैब, F8 सॉरी, एल्ट के साथ में कौन सी की होती है, F8, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल बी किसकी होती है मित्रों, बोल्ड की होती है। कंट्रोल एस किसकी होती है, सेव की होती है। ये किसकी होती है, इटालिक की होती है। जो शॉर्टकट की साथ में आई है उनका भी नाम बता देता हूं, उनका भी यूज बता देता हूं, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का खालिस्तान मोड प्रिंट होता है। क्या लैंडस्केप होता है क्या, नहीं। क्या पोर्ट्रेट होता है क्या, हाँ, 2 नंबर। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज करवा रहे थे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए। आगे बढ़ूं अगले सवाल के लिए, जी सर बढ़ जाइए। सर क्या सवाल दिया है, बदबू मार रहा है, कैसे? गटर मार्जिन क्या होता है? डॉक्यूमेंट में बाईं तरफ जुड़ने वाली मार्जिन, डॉक्यूमेंट में दाईं तरफ जुड़ने वाली मार्जिन, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ के बाहर जुड़ने वाली मार्जिन, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड जुड़ने वाली मार्जिन। जो बाइंडिंग के लिए वेस्ट जाता है, बेकार होता है, उसे कौन सा मार्जिन कहते हैं, गटर मार्जिन। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी कॉपी है, इसकी या तो ऊपर की साइड हम बाइंडिंग करवाते हैं, इसकी या तो लेफ्ट साइड बाइंडिंग करवाते हैं। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गटर मार्जिन की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, तो आप बताएंगे टॉप हो सकती है और कहाँ पर हो सकती है, लेफ्ट। क्या हम कॉपी को राइट साइड से भी बाइंडिंग करवा सकते हैं क्या? करवा लो, कौन मना करता है भैया। अगला ₹20 एक साइड के लेता है, चारों साइड के 80 लेगा, कर देगा। तो थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखना है।
ठीक है, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। वर्ड रैप की विशेषता क्या होती है? पढ़िए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट अगली लाइन में भेज देता है। सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, वो पूरे पेज पर आ गया, वो आगे ही चला जाता है। आप एंटर दबाएंगे तो पैराग्राफ बदल जाएगा। वर्ड रैप फीचर का फायदा क्या होता है? जितना बड़ा आपका स्क्रीन है उतना बड़ा, उतनी ही दूर में वो अक्षर लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वही प्रश्न है। एमएस वर्ड की स्क्रीन को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना क्या कहलाता है? स्प्लिट स्क्रीन कहलाता है। 1 नंबर आ जाएगा। अब कह दे कि टेबल को 2 भागों में बांटना क्या कहलाता है, तो आप बताओगे स्प्लिट टेबल। टेबल को 2 भागों में बांटना क्या कहलाता है? स्प्लिट टेबल। टेबल की सेल को 2 भागों में बांटना क्या कहलाता है? स्प्लिट सेल कहलाता है। ठीक है मेरी बात? स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, 2 हिस्सों में बांटना, डिवाइड करना। ठीक है, थोड़ी सी और बात करते हैं। 40 क्वेश्चन का ये सेक्शन हमारा हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। वर्ड में जो कोई डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं उसकी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट साइज कितनी होती है? हमने अभी पढ़ा था जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी साइज कौन सी होती है? लेटर होती है। लेकिन इसमें लेटर का ही साइज दे रखा है, तो लेटर का साइज होता है 8.5 × 11 इंच। अगर यहां पर A4 होता तो 8.27 × 11.69। ये साइज किसकी होती है? A4 की होती है। ये ऊपर वाली साइज किसकी है? लीगल की है। ऐसा पेज किसका होता है? लीगल का होता है। समझ आई बात? यस सर। क्या आंसर होगा इसका? 2 नंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने व घटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? लाइन स्पेस को बढ़ाना और घटाना चाहता हूं तो लाइन स्पेस का यूज करूंगा। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है। इंडेंट मार्जिन सेट करता है। क्या कह रहा है? कट व कॉपी की गई टेक्स्ट और ग्राफिक किस एरिया में जाके स्टोर होते हैं? क्लिपबोर्ड। 3 नंबर। ये सीधा सीधा सवाल आ जाएगा। प्रश्न को पढ़ें और पढ़ने के बाद सीधा सीधा जवाब आपको सामने दिखाई दे जाता है। कहीं भी ज्यादा सोचने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आज के इस सेक्शन का, इस वर्ड का अंतिम सवाल देखो, हमने वो साधारण तरीके से आप लोगों से बात करने की कोशिश की है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट का ऑप्शन क्या कार्य करता है? वही सवाल 4 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाने वाला। क्या आंसर आएगा? एक विंडो को 2 भागों में बांटना। 4 नंबर इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। दोस्तों, एमएस वर्ड के सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। एमएस वर्ड के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन एक्सेल में भी काम के हैं, क्योंकि जो बातें वर्ड में मैंने बताई है वैसी की वैसे बातें एक्सेल में भी काम आती है। दोस्तों, आज की सेक्शन में, इस क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले सेक्शन में एक्सेल के बारे में परिचर्चा करेंगे। एक्सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या क्वेश्चंस एक्सेल के बारे में हमसे पूछे जाते हैं। आज के सेक्शन के लिए इतनी ही बातें। धन्यवाद, आभार।